MS धोनी का लास्ट मैच होने वाला था ये, और इसी वजह से इस मैच की इतनी हाइप थी कि इस मैच से पहले तो मैं मैच के मीम्स देख देख के थक गया, स्पेशली वो कि ये मैच तो कोई नहीं जीतेगा क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। क्योंकि मजा तो आ रहा था इस मैच के पहले, क्योंकि आज अपने को पता चल रहा था कि इस IPL से बाहर जाने वाली सबसे पहली टीम कौन सी होगी। जिस तरीके से यह मैच हुआ पता चल रहा था कि दोनों टीमों की फटी पड़ी। आकाश में जितने टीम थे इन दोनों टीमों के, खाक में जितने बाल थे, नाक में जितना गूंगा, क्या पता नहीं, कभी कभी लगता है मैं हर कुछ ही बोलने लग जाता हूँ। बेसिकली पूरी जान दिमाग सब कुछ लगा दिया था CSK और हैदराबाद। CSK ने सैम करन को ऊपर बैटिंग करने भेजा, डेवल ब्रेविस को अपना पहला मैच खिला दिया, हैदराबाद ने कमिंदू मेंडिस को अपना पहला मैच खिलवा दिया। इनकी सारी तरकीबों का, इनकी मेहनत का जो रिजल्ट आया, खुश हो ना तुम? मतलब डिपेंड करता है कि आप RCB के फैन हो या CSK के, लेकिन दोनों में से कोई तो खुश है। तो इसी खुशी में सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी RCB से याद आया, CSK के कोच स्टीवन फ्लेमिंग्स ने आज मैच के पहले एक स्टेटमेंट दिया, RCB की तारीफ करी। उन्होंने बोला कि देखो हमको पता है अब इस प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हमको 6 में से 6 के 6 मैच जीतने पड़ेंगे। और पिछले साल एक टीम थी जिसने ये करके दिखाया था। हाँ फ्लेमिंग भाई, हमको पता है आपकी टीम को ही हरा के करके दिखाए थे। तो अब CSK बोल रही थी कि हम भी RCB के जैसे कुछ करके दिखाएंगे। बोला तो हैदराबाद के कोच ने भी एग्जैक्टली यही बात थी, लेकिन CSK के मुंह से RCB की तारीफ सुनने का आनंद कुछ अलग ही है। एनीवेज तो देखो, इस मैच का हवा इतना इसलिए बन रहा था कि एक बात समझ लो, अब से सारी टीमों को क्वालिफाई करने के लिए, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए 14 पॉइंट्स चाहिए। CSK और हैदराबाद के बचे हैं 6 मैचेस। अब उतने पॉइंट पे पहुंचने के लिए, 14 पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए CSK और हैदराबाद दोनों को 6 के 6 मैच जीतने थे। तो आज जो टीम मैच हार जाती वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, थ्योरेटिकली बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 14 पॉइंट ही नहीं होते, वो एक तरीके से प्रोबेबल कट ऑफ होता है। ठीक है, 14 के ऊपर 14 के नीचे कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, एग्जैक्टली 14 नहीं होते, लेकिन 99% हर बार यही 14 पॉइंट पे आप क्वालिफाई कर रहे होते। तो हाँ, मामला सीरियस था, जो हारती वो बाहर हो जाती, और इसीलिए दोनों टीमें इतनी ज्यादा कोशिश कर रही थी, इसीलिए इतनी ज्यादा हाइप थी, इसीलिए CSK के मुंह से RCB की तारीफ सुनने का आनंद प्राप्त हुआ हमको। ओके, तो मैच के पहले क्या हुआ उसके बारे में बहुत बात कर ली। अब मैच पे आ जाते हैं, क्योंकि आनंद तो वहां पे भी था, स्पेशली CSK की बैटिंग में। हैदराबाद के दानवों का तो पता नहीं, लेकिन CSK की बैटिंग तो भाई फाइनली जाग चुकी है। टॉप ऑर्डर एटलीस्ट भाई को छोड़ के जागी। किनकी वजह से? जो नए खिलाड़ी खिलाए हैं उनकी वजह से। वीडियो की शुरुआत में बोला था मैंने कि सैम करन को खिलाया आज उन्होंने, डेवल ब्रेविस को खिलाया आज उन्होंने, इन्होंने ही माहौल बनाया। सैम करन तो हगे ही, लेकिन डेवल ब्रेविस, बेबी AB, जूनियर AB डिविलियर्स, मिस्टर 360, CSK का AB डिविलियर्स, जो बोलना है वो बोल लो, हर एक टाइटल में फिट होते हैं, क्योंकि भाई क्या पारी खेली यार इन्होंने आज। हैदराबाद की तरफ से जो आज सबसे बढ़िया बॉलिंग कर रहा था कमिंदू मेंडिस, जो इनकी जैसे ही पहली बार खेला था आज, उसी को सबसे ज्यादा पहला इन्होंने। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, CSK और सब कुछ अच्छा, समझ रहे हो आप? ये दोनों बातें एक साथ जाती नहीं है। टेंशन में आ गए यार। इसी टेंशन में शुरू हुआ CSK का घातक मिडिल ऑर्डर। उन्होंने बोला हम संभालते हैं। क्या CSK क्या अपने फैंस को टेंशन नहीं देती ज्यादा? उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, हम अभी हगना शुरू करते हैं ना, हम काहे के लिए? इतने टुक फैंस बोलने लगे कि शिवम दुबे भाई हमको 200 का टारगेट देना है, 160 का नहीं। लेकिन देखो अब ऐसा लगता है कि शिवम दुबे और जड्डू ने भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग सहन कर ली भाई, अब उनसे सहन नहीं होता है। उन्होंने बोला रुको, आप तुम हमको टुक बोलते हो ना, हम अभी आउट हो जाते हैं, ठीक है? देखते हैं तुम्हारे बच्चे हुए प्लेयर्स 200 बनाते हैं कि नहीं बनाते। 200 छोड़ो, 150 भी नहीं बने। ऐसा लग रहा था कि दुबे जी बोल रहे हैं कि भाई ये जो तुम स्लो करते रहते हो ना, उसकी वजह से ही भाई 190 पहुंच जाती है, वरना इन लोगों से 150 तक नहीं बनने। तो 155 के आसपास कुछ बना और कम है टारगेट, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि ये दोनों ही टीमें खराब है। ये कोई बाकी दूसरी टीम थोड़ी है कि चलो CSK खराब खेल गई, 150 रन बन गया तो ये तो खटखट निपटा देंगे मैच को। नहीं, ये भी हैदराबाद है, ठीक है? 10वें और 9वें नंबर पर ये दोनों टीमें ऐसे ही नहीं है। इन्होंने अर्न करी अपने प्लेयर्स को इतनी मेहनत और शिद्दत से। मैं क्या दूसरे मैच वाली मेंटेलिटी देखने लग गया था। ये अलग IPL खेल रहे हैं, इन दोनों टीमों का अलग IPL चल रहा है। इन दोनों टीमों के कोच ने जो बोला था हम RCB की जैसे कुछ करना चाहते हैं, ये बिल्कुल RCB की जैसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल 49 पे ऑल आउट होने की पूरी कोशिश है इन दोनों की। मतलब क्या चल रहा है? ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा तो भाई सबके सब फ्लॉप। इन्होंने जैसी बैटिंग करी, CSK की बैटिंग के लिए इज्जत बढ़ गई मेरी। उन्होंने तो चलो 150 बना लिए थे, इधर काव्या मैडम बोलने लग गई हुई कि हे भगवान अगर 140 भी बन गए ना तो कश्मीर घूमने जाऊंगी मैं। लेकिन है तो ये CSK जीत गई, खराब खेल रही है कॉम्पिटिशन में। माही भाई ने वैसे भी देखो पिछले मैच में ही बोल दिया था कि अब हम आगे देख रहे हैं, अगले सीजन में देखेंगे जो भी होगा, और आज वो बात बिल्कुल सच हो गई। CSK इज द फर्स्ट टीम टू गेट नॉक्ड आउट ऑफ IPL 2025। ओके, तो ये थी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे कल, टाटा बाय बाय।